ओके डियर स्टूडेंट, आप सबको हिस्ट्री पॉलिटी हब में स्वागत है। वेलकम टू हिस्ट्री पॉलिटी हब। आई एम अभिजीत सर। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट क्लास शुरू करने जा रहे हैं। ये जो क्लासेस मैं यूट्यूब में करा रहा हूँ आप लोगों को, ये क्लास हमारे थर्ड सेमेस्टर जो होने वाले हैं अगले सितंबर महीने में, उस थर्ड सेमेस्टर को टारगेट करके इस क्लास को हमने डिज़ाइन किया है। आगे जितनी भी सारी क्लासेस होंगे उस क्लास में मैं क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूँगा, और उसी क्वेश्चन आंसर के साथ एक एक्सप्लेनेशन भी रहेगा हर क्वेश्चन आंसर के साथ। और वो एक्सप्लेनेशन से ही आप लोगों को बहुत सारे और भी क्वेश्चंस के लिंक मिल जाएंगे। जब जैसे हम पढ़ते आगे बढ़ेंगे, क्लास आगे बढ़ेंगे, तो आप लोग खुद ही समझ जाइएगा। ठीक है, तो चलिए हमारे क्लास को हम आज शुरू करते हैं। फर्स्ट क्लास है, अगर क्लास अच्छा लगेगा अब पूरा क्लास को देखिएगा। और एक बहुत ज़रूरी बात, जब क्लास आप कर रहे हैं ना, इस क्लास की जो क्वेश्चंस, क्लास में जो भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, उसको एक कॉपी में लिखने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि बस आप क्लास को देखें और उसको देख के और भूल जाए। ये मेरे जो एम है वो फुलफिल नहीं होगा। तो अगर क्लास को, अगर मेरे मेहनत को, मेरे एम को आपको फुलफिल करना है, तो आप लोग क्लास को देखिएगा, एक जगह नोट कीजिएगा। जब एग्जाम हॉल में जाइएगा तो ये यहीं से क्वेश्चन बनते दिखेगा, तो आप लोग को बहुत मदद हेल्प मिल जाएगा। तो चलिए हमारे क्लास हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्लास है, जैसे भी आप स्क्रीन में देख रहे हैं अभी आप लोग, तो इसमें इंग्लिश वर्जन भी है। आप लोग इंग्लिश वर्जन के ऊपर फोकस कीजिएगा, बंगाली में देखने की जरूरत है नहीं। अच्छा, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन व्हिच ईयर वाज द फुलटन स्पीच डिलीवर्ड? कौन से साल में फुलटन स्पीच को दिया गया था? कौन से साल में? यहाँ पर आंसर होगा 1946। 1946 में फुलटन स्पीच को डिलीवर्ड किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? विंस्टन चर्चिल के द्वारा। विंस्टन चर्चिल ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने फुलटन स्पीच दिया था 1946 में। चलिए इसके साथ हमें कुछ इन्फॉर्मेशन भी देखना है, वो एक बार हम देख लेते हैं। क्या है इन्फॉर्मेशन? देखिए यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है, इंग्लिश में, आप इंग्लिश में फोकस कीजिए, इंग्लिश वाला पार्ट में। देखिए यहाँ पर फल्टन एड्रेस 1946, इसकी जो समरी है 1946 में फल्टन एड्रेस को, फल्टन स्पीच और फल्टन स्पीच को दिया गया 1946 में। 1946 स्पीकर कौन थे, मतलब स्पीच किसने दिया था? विंस्टन चर्चिल ने। नेक्स्ट, इन दिस स्पीच चर्चिल फॉर्मली यूज्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दिस स्पीच चर्चिल फॉर्मली यूज द टर्म आयरन कर्टन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बना है हमारे जो भी प्रीवियस ईयर है या फिर आने वाले जो एग्जाम्स है उसमें ये यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। ये क्वेश्चन ये है कि फल्टन स्पीच किसने दिया था? विंस्टन चर्चिल ने। ईयर कौन सा था? 1946। उसके साथ एक टर्म उन्होंने यूज किया था, वो है आयरन कर्टन। ये जो टर्म है, ये किसने यूज किया था? सवाल ये भी बन सकता है कि हु वाज यूज्ड आयरन कर्टन, टर्म आयरन कर्टन? विंस्टन चर्चिल। ईयर 1946। फुलटन में भी 1946, आयरन कर्टन में भी 1946। ठीक है, और ये आयरन कर्टन स्पीच, आयरन कर्टन का जो टर्म है, ये विंस्टन चर्चिल ने क्यों यूज किया था? इसका इंपॉर्टेंस ये था कि जब सोवियत यूनियन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, सोवियत यूनियन, उनके जो आइडियोलॉजी थे सोवियत यूनियन के, कम्युनिज्म और सोशलिज्म, उस आइडियोलॉजी को स्प्रेड कर रहा था ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर, और वहाँ पर अपने फ्रेंडली गवर्नमेंट बना रहा था। और ये जो आयरन कर्टन का मतलब एक इनविजिबल ऐसा लोहे का पर्दा है जो पूरे यूरोप को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। एक पार्ट सोवियत यूनियन कंट्रोल कर रहा था, और दूसरे पार्ट ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस जैसे कैपिटलिस्ट कंट्री वो कंट्रोल कर रहे थे। इसी बात को कहने के लिए ये मेटाफोर यूज किया गया था विंस्टन चर्चिल की तरह। तो विंस्टन चर्चिल 1946 में ये आयरन कर्टन टर्म उन्होंने यूज किया था, और फल्टन स्पीच भी उन्होंने ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, where did the famous 9/11 terrorist attack take place? Where did the famous 9/11 अटैक टेक्स प्लेस? आंसर क्या होगा? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये अटैक हुआ था 9/11 यानी 11 सितंबर को। अच्छा, अब हमें देखना है इसके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन है। देखिए इन्फॉर्मेशन में क्या कह रहा है कि 9/11 जो अटैक्स है प्राइमरी टुक प्लेस इन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म ये है, ये यहाँ पर कौन से साल में किया गया था? ये 11 सितंबर 11 2001। क्वेश्चन हमें यहाँ क्या क्या मिल सकता है? कौन से साल में? 2001 में। कहाँ पर हुआ था? यूएसए में। सिटी कौन सा था? न्यूयॉर्क। उसके साथ जो सेंटर ऑफ अटैक था टेररिस्ट अटैक में, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। और एक क्वेश्चन, कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने ये जो टेररिस्ट अटैक है, ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने किया था? ये अलकायदा ने किया था। ये भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। पूछ सकता है, जैसे कोई भी एक चार ऑप्शन देके पूछ सकता है कि इस नीचे कौन सा वाला, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमें वो बताना है। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन से, मतलब क्वेश्चन के साथ और चार क्वेश्चन, पांच क्वेश्चन यहाँ से हमें मिल रहा है, मतलब ऐसे ही पढ़ा जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? व्हिच इज द लेटेस्ट नंबर ऑफ स्टेट टू ज्वाइन यूनाइटेड नेशंस? यूनाइटेड नेशंस में लास्ट कौन सा स्टेट ज्वाइन किया था? लेटेस्ट स्टेट ज्वाइन यूनाइटेड नेशन। आंसर क्या होगा?
साउथ सूडान। आंसर साउथ सूडान, जो लास्ट स्टेट है यूनाइटेड नेशन में, वो मेंबर बना है। इसके साथ हमें कुछ इन्फॉर्मेशन भी देखने के लिए मिलेगा। देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। फर्स्ट, यूनाइटेड नेशंस के एस्टैब्लिश ईयर, कौन से साल में यूनाइटेड नेशन एस्टैब्लिश हुआ था। बहुत बार हमने क्लास में बताया है, अपने स्टूडेंट को ही बताता हूँ कि ये जो ईयर है बहुत इंपॉर्टेंट है। 1945 24 अक्टूबर बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, यूनाइटेड नेशन के एस्टैब्लिश ईयर है। उसके साथ ये जो 24 अक्टूबर है, ये डे, ये जो दिन है, ये पर्टिकुलर डे यूनाइटेड नेशंस डे करके सेलिब्रेट किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ यूनाइटेड नेशन की जो चार्टर है वो कब साइन हुआ था, सन फ्रांसिस्को में साइन हुआ था, कौन से साल में, 1945 में। उसी के साथ कितने सारे फाउंडिंग मेंबर है यूनाइटेड नेशन के, इंक्लूडिंग इंडिया, 51। इनके यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क सिटी में। कौन से ऑर्गेनाइजेशन को इसने रिप्लेस किया था, लीग ऑफ नेशन को इसने रिप्लेस किया था। मेंबरशिप, मेंबरशिप कितने सारे कंट्री में मेंबरशिप है, 193 मेंबर स्टेट है, 193 मेंबर स्टेट है अभी करंटली। ओके, लेटेस्ट मेंबर साउथ सूडान, अभी हमने देखा है। परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेट कौन सा है, होली सी, 2 स्टेट है, एंड पैलेस्टाइन। उसके साथ जनरल असेंबली, एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन के, इसके मेंबर कंट्री कितने हैं, 193। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कितने सारे, कितने मेंबर्स है वहां पर, 15 मेंबर्स है। इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स है जिनके नाम है चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स। 10 नॉन परमानेंट मेंबर है जो 2 साल के लिए इलेक्टेड होता है। और स्पेशल फीचर क्या है, वेटो पावर ऑफ P5 कंट्री। उसके बाद आता है इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड, एक मिनट चाहिए, इकोसॉक, इकोसॉक में कितने मेंबर आते हैं, 54 मेंबर आते हैं। कितने साल के लिए इलेक्ट होते हैं, 3 साल के इलेक्ट होते हैं। उसके बाद ट्रस्टीशिप काउंसिल, जिसका अभी जो फंक्शन है उसको सस्पेंड कर दिया गया है 1994 में, बट हमें याद रखना है ट्रस्टीशिप काउंसिल यूनाइटेड नेशन के एक ऑर्गन है। उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो कितने साल के लिए, कहाँ पर उसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है, द हेग, हेग नाम का एक शहर है नीदरलैंड में, वहां पर ये लोकेटेड है। हाउ मेनी जजेस देयर, 15 जजेस, उनके टर्म कितने हैं, 9 ईयर्स। नेक्स्ट, सेक्रेटेरिएट, जो हमने पढ़ा है बहुत बार, ये इंपॉर्टेंट है, हमने बहुत बार पढ़ा है आप लोगों को। एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म ऑफ द यूनाइटेड नेशन हेडेड बाय सेक्रेटरी जनरल। क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है, जो सेक्रेटेरिएट है, उनके जो हेड है उनके नाम है सेक्रेटरी जनरल, जो 5 साल के लिए इलेक्टेड होते हैं। एंड अभी प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल कौन है, एंटोनियो गुटेरेस है। कितने सारे सवाल, मतलब एक क्वेश्चन करने गए उसके साथ और 5 6 7 10 तक सवाल, 10 सवाल वहां से निकल गया। ऐसे ही पढ़ा जाता है। नेक्स्ट, next question. Question number 4. Who described the Cold War? Who described the Cold War? Who described Cold War as a hot piece? Hot piece. Cold War को hot piece किसने बताया था? ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले पिछले साल भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, आंसर यहाँ पर क्या होगा, बर्नेट। आंसर क्या होगा, बर्नेट। बर्नेट ने कोल्ड वॉर को हॉट पीस ये टाइटल दिया था, और कोल्ड वॉर को हॉट पीस करके उन्होंने ये बताया था कि कोल्ड वॉर, ये कोल्ड वॉर नहीं है, हॉट पीस है। हमें याद रखना है, आंसर बर्नेट। हु डिस्क्राइब कोल्ड वॉर एज ए हॉट पीस, बर्नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state, मतलब एक स्टेट, मतलब एक कैनल कह सकते हैं, मतलब ओशियन में कैनल तो नहीं होता है, बट एक ऐसा हिस्सा जहाँ से दो लैंड, दो साइड ऐसे हैं, मान लीजिए स्टेट मतलब ये होता है, ये मान लीजिए दो लैंड है और इसके बीच से पानी, ओशियन का पानी, यहाँ पर ओशियन है, यहाँ पर ओशियन है, ये ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है, और ये पूरा लैंड है, ठीक है, ये लैंड एरिया है, ठीक है। तो ऐसे जगह को, ऐसे पर्टिकुलर प्लेस को हम स्टेट कह सकते हैं। स्टेट सेपरेट्स मेरीटाइम बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, मेरीटाइम बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो, मतलब ऐसे कौन से स्टेट है जो इनके बीच में मेरीटाइम बाउंड्री बनाया है, ये क्या होगा, आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पर, पल्क स्टेट। कहाँ पर है ये, श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक ऐसा जगह है जहाँ पर इंडिया के लैंड और श्रीलंका के लैंड को, इस पानी की जो एरिया है, एक ओशियन का पार्ट है, ये वाटर, मतलब वाटर बाउंड्री बनाया है, मेरीटाइम बाउंड्री बनाया है, पल्क स्टेट है। आंसर क्या होगा, पल्क स्टेट। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, इन्फॉर्मेशन है, सॉरी, देख लेते हैं क्या आप इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, फुल फॉर्म ऑफ एलटीटी इज लिबरेशन, लिबरेशन ऑफ टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी ये पूछा गया था कि एलटीटीई का फुल फॉर्म क्या है, लिबरेशन ऑफ तमिल एलम, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मेजर चैलेंज बिटवीन इंडिया श्रीलंका रिलेशनशिप, डिस्प्यूट बिटवीन फिशरमैन फ्रॉम बोथ कंट्रीज रिगार्डिंग पर्क स्ट्रेट। ये जो पर्क स्ट्रेट के बारे में बता रहे हैं, ये पर्क स्ट्रेट की जो एरिया है, यहाँ पर बहुत सारे फिशरमैन पहुंच जाते हैं। तो अब पर्क स्ट्रेट के जो एरिया है वो कुछ हिस्सा श्रीलंका में आते हैं, कुछ पार्ट इंडिया के हिस्सा में, मतलब कंट्रोल में रहता है, लेकिन दोनों तरफ के ही फिशरमैन वो ये एरिया क्रॉस करके फिश पकड़ने के लिए चले जाते हैं। उसके लिए पर्टिकुलर इस पर्क स्ट्रेट को लेके बहुत सारा प्रॉब्लम है, इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट है। और क्या है, हमें याद क्या रखना है एग्जाम पॉइंट से, एक्सरसाइज मित्र शक्ति। मित्र शक्ति एक ऐसा एक्सरसाइज है जिस दोनों देश के बीच के मिलिट्री जो है वो, उनके बीच में, इन बिटवीन ऑफ टू नेशंस मिलिट्री, ये अपने आपस में ये एक्सरसाइज करते हैं। हमें बस इसका नाम याद रखना है, मित्र शक्ति। एन और एक है SLINEX, सिलिनेक्स, SLINEX, सिलिनेक्स हम कह सकते हैं, स्लिनेक्स
ये भी एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, हमें ये 2 एक्सरसाइज के नाम याद रखने हैं और ये अभी मैंने जो बताया पाक स्टेट, इसके नाम याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, who was the who was one of the main founding father of non alignment movement? Who was the main founding father, और हम किसे founding father of non alignment movement कहते हैं, और who was one of the main और who was called फाउंडिंग फादर ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, हम किसे कहते हैं? इसका हमारे आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू को। पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इन्हें हम फाउंडिंग फादर ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या क्वेश्चन बन कह सकता है, हमें इन्फॉर्मेशन देख लेना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि ये जो लीडर्स ऑफ द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, इनके नाम के साथ इनके जो कंट्री है वो मैच करने के लिए दे सकता है। एंड और क्या एक टाइप बन सकता है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछेगा जैसे जवाहरलाल नेहरू कौन से कंट्री से थे, बहुत इजी होगा, ये नहीं पूछेगा, लेकिन आपको ये पूछ सकता है। देखिए जोसेफ टीटो, ये कौन से देश के स्टेट हेड थे, मतलब प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट कौन से देश के थे, आपको नाम बताना है, उस कंट्री का नाम बताना है, ठीक है। यूगोस्लाविया, तो ये याद आपकी याद रखने की जगह है। गमल अब्देल नसे इजिप्ट, सुकार्नो कौन से देश से है, इंडोनेशिया से है, और क्वामे नुक्रुमा ये कौन से देश से है, घाना से है। मतलब ये ऐसे 4-5 लीडर के नाम है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से अटैच्ड है, इनके नाम आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, in which region did Ebola epidemic cause a severe health crisis? ये हमारे हमारे जो वो चैप्टर है जिसमें कंटेम्पररी सिक्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड है, उसी चैप्टर के क्वेश्चन है। इबोला नाम का एक वायरस है, हमारे हेल्थ जो थ्रेट्स हैं उसके हेल्थ सिक्योरिटी को लेके। इबोला एक वायरस है जो बैट्स के थ्रू फैलते हैं। ये इबोला वायरस कौन से पर्टिकुलर एरिया में, वर्ल्ड के कौन से पर्टिकुलर एरिया में ये एक एपिडेमिक के मतलब करेक्ट एज एपिडेमिक यहाँ पर हेल्थ सिक्योरिटी को हार्म किया है, थ्रेट है, एज ए थ्रेट कहाँ पर है, ये इसका आंसर क्या होगा, वेस्ट अफ्रीका। इन रीजन डिड इबोला वायरस इबोला एपिडेमिक कॉज सीवियर हेल्थ क्राइसिस, ओके, आंसर क्या होगा, वेस्ट अफ्रीका। नेक्स्ट, इन विच ईयर द टू मैन डॉक्ट्रिन अनाउंस्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करके रखिएगा, टू मैन डॉक्ट्रिन के कौन से साल में टू मैन डॉक्ट्रिन को अनाउंस किया गया था, इसका आंसर होगा 1947, आंसर होगा 1947, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन हमें देख लेना चाहिए। टू मैन डॉक्ट्रिन तो 1947 में हमें पता चली गया, उसके साथ किसने अनाउंस किया था, प्रेसिडेंट ट्रूमैन, कौन से देश के थे ये पर्टिकुलरली, ये थे यूएस और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। इन्होंने अनाउंस किया था, इन्होंने बताया था कि सोवियत यूनियन के जो थॉट्स है, उनके जो मतलब जो मतलब सोवियत यूनियन के जो क्या कह सकते हैं, उनके जो थॉट्स है वो लोग जिस जिस कंट्री को थ्रेट पहुंचाता है, मतलब इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे कंट्रीज को हेल्प करना यूएस का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसीलिए इकोनॉमिक हेल्प या अदर्स इंफ्रास्ट्रक्चरल हेल्प पहुंचाने के लिए टू मैन डॉक्ट्रिन अनाउंस किया गया था। और टू मैन डॉक्ट्रिन को प्रैक्टिकली यूज इंप्लीमेंट करने के लिए एक और प्लान बनाया गया था, जिसका प्लान का नाम है मार्शल प्लान। मार्शल प्लान क्या था, मार्शल प्लान में डायरेक्ट ही बताया गया था, मतलब एक डायरेक्ट मतलब एक प्रॉपर प्लान ये था, टू मैन तक डॉक्ट्रिन था और मार्शल प्लान था। मार्शल प्लान भी 1947 में हुआ था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। प्रोपोज बाय जॉर्ज मार्शल, ये भी यूएस से ही थे। इन्होंने ये बताया था कि जो भी यूरोपियन कंट्रीज इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, उनको इकोनॉमिकली हेल्प किया जाएगा, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। इसीलिए हम ये लोग करेंगे क्योंकि सोवियत यूनियन के जो थॉट्स है, उनके जो आइडियोलॉजी है, वो ऐसे कंट्रीज को, यूरोपियन कंट्रीज को अफेक्ट ना करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ लैटिन वर्ड टेरेरे? लैटिन वर्ड टेरेरे की लिटरल मीनिंग क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। टू फ्राइटन और इंड्यूस टेरर, लोगों को डराना, एक डर पैदा करना, एक टेरर एनवायरनमेंट क्रिएट करना, ये इसका मीनिंग है टेरर। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑर्गन इज नोन एज टाउन मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनाइटेड नेशन के जो जनरल असेंबली है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसको टाउन मीटिंग हॉल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। बट एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि किसने बताया था इस गेटल, गेटल एक फिलोसोफर थे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये जो टर्म है टाउन मीटिंग ऑफ हॉल, ये बताया था किसको, यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली को। अगर वीडियो अच्छे लगे, आज के लिए क्लास इतना ही, अगर वीडियो अच्छे लगे तो शेयर कीजिएगा और अगले क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।